रियासत हर फैसले में नून लीग के मफाद को तरजीह दे रही है। हम खामोश होकर ये तमाशा नहीं देख सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फट पड़े, बोले क्या वो चाहते हैं कि ये आज़ाद नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर लगे। उन्होंने वही काम किया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में किया। जुल्म और ज़्यादती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये उनकी भूल है कि हम उनको वोट पर डाका मारने देंगे। वोट की गिनती जो भी हो आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। मीरपुर के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। हम अपनी 100% सीटें छीन कर लेंगे। मुमकिन नहीं कि चौधरी यासीन 2 सीटों से इंतखाब लड़ें और शहर से जीतें, लेकिन अपने ही आबाई हल्के से हार जाएं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला नून लीग ने मैदान मार लिया। 13 हल्कों में से 9 नशस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी 4 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई। हल्का LA1 मीरपुर 1, हल्का LA4 मीरपुर 4, हल्का LA5 भिंबर, हल्का LA7 भिंबर 3, हल्का LA9 कोटली 2, हल्का LA11 कोटली 4, हल्का LA12 कोटली 5 और हल्का LA13 कोटली 6 से नून लीग कामयाब। हल्का LA2 मीरपुर 2, LA3 मीरपुर 3, हल्का LA8 कोटली 1 से पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा। दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में डेरे डाल लिए। कश्मीर में शेर धाड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का एक्सपर्ट पैगाम कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग का अमल पुरअमन रहा। इंतखाबी अमल शफाफ अंदाज में मुकम्मल हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कश्मीर को अपनी तरजीहात में रखा। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मीरपुर ने शहर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से ही जुड़ी है। पाकिस्तान में रबा बरस के मानसून सीजन में गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में वफाकी वज़रा को ब्रीफिंग। हुक्काम की जानिब से बताया गया कि रबा बरस मानसून सीजन के दौरान गैर मामूली बारिशों का इम्कान है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लड्स, लैंड स्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग के खतरात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी रोज़ की बुनियाद पर मीटिंग कर रही है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि बलाई KP और शुमाली इलाकों में बारिशें ज़्यादा जबकि मैदानी इलाकों में कम होंगी। दोनों के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही है। अता तारर का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया है। अर्ली वार्निंग और मौसर आगाही की बदौलत नुकसानात में कमी मुमकिन हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तबाहकुन सैलाबों के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। 1 अगस्त से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्की। 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान शहर में वक्फे से बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात की हिदायत। होशाब में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। सेम पुल नाले के किनारे आबादियां शदीद मुतासिर। घरों में पानी दाखिल होने से सामान को नुकसान, मकीनों को मुश्किलात। फिरोजवाला में नाला डैक का बंद टूट गया। पठान कॉलोनी समेत मुल्हिका आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। मुतासिरीन के मुताबिक घरेलू सामान बर्बाद और फसलों का सत्यानाश हो गया। लाड़काना की तहसील बाकरानी में 3 कमसिन बच्चियां तालाब में डूबकर जा बहक। मयते गाँव अरीजा पहुंचते ही इलाके में सोग की फिजा छा गई। रायपुर की लालन नहर में डूबने से 3 बहनें और 1 भाई जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के दरमियान है। और फैसलाबाद में मिनी ट्रक और रक्शे में खौफनाक तसादम। 3 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा खानदान मियाँ चुनू से फैसलाबाद आ रहा था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। दिफाई और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों पर रोशनी डाली। सैयद आसिम मुनीर ने कहा पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई रवाबित पर है। पाकिस्तान कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लाहात पर अमल पैरा है। अमरीकी वक्त ने इलाकाई इस्तेहकाम, इक़्तिसादी मजबूती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अगर ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका दोबारा सख्त फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी सदर की फिर धमकी। एक्सियोस को इंटरव्यू में दावा किया सालिस ममालिक की दरख्वास्त पर हमले रोके गए क्योंकि उनका ख्याल था कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। या तो ये अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा या फिर बिल्कुल नहीं। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे पास काफ़ी वक्त है, अभी हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, बहुत इम्कान है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा।
अमरीकी शराइत मुस्तरद, मुज़ाकरात अधूरे छोड़कर वफ़द वापस लौट गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी कहते हैं ईरान ने कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीकी मनसूबा तेहरान ने मुस्तरद कर दिया। आबने हरमुज़ पर ईरान अपने मौके पर बदस्तूर कायम है। ईरान नाकाबिल कबूल तजावीज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़ पर तबादला ख़याल किया जाएगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात भी मुतवक्किल है। जनरल सैयद आमिर रज़ा ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया। जनरल सैयद आमिर रज़ा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर किए जाने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से जनरल सैयद आमिर रज़ा की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दोहा में कतरी हम मनसब खलीफा बिन हमद से मुलाकात। सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। दाखिली सिक्योरिटी से मुतालिक बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात में फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने साबिक अमीर कतर शेख हम बिन खलीफा अलसानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर सस्ता। नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट क्रूड 11.3% कमी के बाद $85.87 फी बैरल पर बंद हुआ। अमरीकी खाम तेल WTI तकरीबन 7% सस्ता होकर $82.61 फी बैरल पर आ गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद एहलकार की फ़र्ज शनासी और जुर्रत को खिराज अक़ीदत। शहीद एहलकार के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। खैरपुर में अफसोसनाक वाक़या। एक ही खानदान के 4 बच्चे नहर में नहाते हुए डूबकर जा भाग। रेस्क्यू रज़ाकारों ने बच्चों की लाशें नहर से निकाल ली। जा भाग बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान है। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतालिका हुकाम को मुतासरा खानदानों से हर मुमकिन ताउन की हिदायत। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। दरिया किनारे वाक़े नशेबी इलाके ज़ेरियाब। खड़ी फसलें और मवेशियों का चारा पानी में डूब गया। इलाका मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। नाला डेक के बिपड़ने से सूरत हाल इंतहाई संगीन। कोट पिंडीदास से गुजरने वाला नाला डेक तबाही मचाता हुआ मिसन कॉलर गांव के करीब रेलवे ट्रेन का पुल बहा कर ले गया। तहसील अहमदपुर सयाल के दरियाई इलाकों में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सुपरबंद सैलाबी पानी में बह गया। मुसव्वर के कई नशेबी इलाके भी डूब गए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इमदादी और रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2030 तक हेपेटाइटिस C के खात्मे के अज़्म का इरादा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हेपेटाइटिस एक काबिल इलाज और काबिल रोकथाम बीमारी है, ताहम बरवक्त तशख़ीस और इलाज इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मयारी स्क्रीनिंग, तशख़ीस और इलाज तक हर शहरी की मसावी रसाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। और ट्रोबा टेस्ट का तीसरा रोज दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास ने 3, खुर्रम शहजाद ने 2 और आमिर जमाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। वेस्ट इंडीज की मजमूई बरतरी 155 रन हो गई। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हो गई थी। शान मसूद ने शानदार 109 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक 63 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान बाबर आजम 30 रन बनाकर आउट हुए।